बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पेपर नंबर 101 यूनिट 1। चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षा का राष्ट्रीय उद्देश्य है? धर्मनिरपेक्षता। शिक्षा वह संस्कृति है जो स्वाभिप्राय हर पीढ़ी द्वारा अपने उत्तराधिकारियों को दी जाती है। जे अस्मेल। शिक्षा के अंग हैं शिक्षक, बालक, पाठ्यक्रम। एडम्स के अनुसार शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। जे असरास की पुस्तक थी ग्राउंड वर्क्स ऑफ एजुकेशनल थ्योरी। द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ एजुकेशन लिखी गई है आर रस्क द्वारा। किसने कहा था शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा उसकी आत्मा के सर्वोत्तम गुणों को व्यक्तित करना है या गुणों का विकास करना है। महात्मा गांधी। शिक्षा को किसने ऐसे परिभाषित किया है? शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित ब्रह्म भाव की अभिव्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद। शिक्षा को स्मृति सूची में शामिल किया गया है 1976। शिक्षा का कार्य है व्यक्ति को समाज के योग्य बनाना। किसने कहा है कि गृह बालक की प्रथम पाठशाला है? पेस्टोलॉजी। किसने कहा? पेस्टोलॉजी। शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है जैसे शिक्षा अनुभव के पुनर्निर्माण की सतत प्रक्रिया है। किसने कहा था? प्लेटो। व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा का महत्व। यह आंतरिक क्षमताओं का विकास करती है। शिक्षा की 3 ध्रुव: शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है। यह परिभाषा किसने दी थी? हर्बर्ट। शिक्षा का सामान्य कार्य क्या नहीं है? डिग्री दिलाना। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा का सक्रिय साधन है? विद्यालय। किसने कहा था उत्तम नैतिक चरित्र का विकास ही शिक्षा है? हर्बर्ट। व्यक्ति के शरीर और आत्मा को जागृत करना तथा पूर्णता की ओर ले जाना ही शिक्षा है। प्लूटो। ज्ञान शक्ति है यह कथन है लॉर्ड बेकन का। कंपल्सरी मिस एजुकेशन संबंधित है पॉल गुडमैन से। किसने कहा है कि सभी शिक्षा मानसिक और नैतिक चरित्र का निर्माण करती है? डीबी। शिक्षा क्या है? शिक्षा ज्ञान अनुभव प्राप्त करने की प्रक्रिया है। संविधान की धारा 21A का संबंध है शिक्षा के अधिकार से। सा विद्या या विमुक्ते किसने कहा है? शंकराचार्य। किसी शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करना ही उसके शैक्षिक मूल्यों का वर्णन करना है। किसने कहा? जे.एस. ब्रूबेकर। जे.एस. ब्रूबेकर। नियमित शिक्षा क्या है? कृत्रिम और स्वाभाविक। किसके अनुसार शिक्षा का प्रतिफल निकालना असंभव है? माल्थस। किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है? पेस्टोलॉजी। जीविकोपार्जन की शिक्षा सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षा है। किसने कहा? हॉर्न ने। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य का अर्थ है बालक के व्यक्तिगत विकास। एक श्रेष्ठ शिक्षक
एक श्रेष्ठ शिक्षक वह है जो प्रेरित करता है। किसने कहा शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के बहुमुखी एवं सर्वोत्तम विकास से है? महात्मा गांधी, M.K. गांधी। इनमें से कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ नहीं है? नियंत्रित करना। देखिए यहाँ पर नियंत्रित करना अर्थ नहीं है, अगर वहाँ दिया है अर्थ है तो दोनों में एक ही ट्रिक लगा दिया है, इसलिए ये सारे दोनों क्वेश्चन डाउट हैं। ये तो सही होगा। किसने कहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? डीवी ने। किसने कहा है कि शिक्षा का संपूर्ण प्रयोजन मूलतः चरित्र निर्माण है? जवाहरलाल नेहरू। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सन 2009 में। शिक्षा का अर्थ है छिपी शक्तियों का विकास करना। आत्मानुभूति तथा आत्मव्यक्ति का शैक्षिक उद्देश्य संबंधित है शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य से। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस्य और प्रगतिशील विकास, यह कथन है पेस्टोलॉजी। किसका? पेस्टोलॉजी। शिक्षा द्विध्रुवी प्रक्रिया है, दोनों ध्रुव हैं, शिक्षक और छात्र। यह कथन किसका है? पौधे का विकास कृषि से होता है और मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। जॉन लॉक। शिक्षा का घटक है। शिक्षा के उद्देश्य शिक्षण, मूल्यांकन, तीनों। शिक्षा है एक किताब, एक वस्तु, एक व्यवसाय, ज्ञान और अनुभव है। शिक्षा के अनुभवों का संगठन किसने कहा है? अनुभवों का संगठन जॉन डीवी ने। शिक्षा के रूप हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा, तीनों। किसके अनुसार शिक्षा एक कार्य सांस्कृतिक मूल्य हस्तांतरण है? हर्बर्ट स्पेंसर। इनमें से कौन सा शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है? नियंत्रित करना। ये देखिए यहाँ नियंत्रित करना है, वहाँ नहीं है, अभी नियंत्रित करना है, ये दोनों डाउटफुल है, देख लीजिएगा। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य क्या है? योग्य नागरिकों का निर्माण, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय विकास, उपयुक्त सभी, डी। शिक्षा मानव जीवन का अंश है, सामग्री। इस तरह हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है।